सोनपुरा गांव की एक सुनसान गली में एक पुराना टूटा फूटा रेडियो पड़ा था और उसके मालिक रमेश चाचा रोज उसकी धूल झाड़ते रहते थे। लोग कहते, ये रेडियो कबाड़ है, इसे छोड़ दो। पर चाचा की जिद किसी और ही राज की ओर इशारा करती थी। एक दिन उस तू रात जरा बिजली चलेगा। गायब थी, हवा खिड़कियों को हिला रही थी। अचानक रेडियो के पीछे की पुरानी कुंडी अपने आप घूमी और रेडियो चालू हो गया। एक टूटी फूटी आवाज आई, सावधान, कल सुबह गांव में एक बड़ा हादसा होगा। रमेश चाचा दहल गए। उन्होंने दौड़कर गांव वालों को बताया, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। अगली सुबह वही हुआ। गांव के पुल का हिस्सा टूट गया। लोग बाल बाल बचे। अब गांव वाले डर गए। रेडियो फिर रात को बोला, जंगल मत जाना, वहां खतरा है। पर गांव का लड़का पवन लकड़ी काटने जंगल चला गया। जैसे ही वो झाड़ियों के पास पहुंचा, एक घायल तेंदुआ दहाड़ते हुए उठा। पवन जान बचाकर भागा और गांव दोबारा दहशत में डूब गया। रेडियो ने भविष्यवाणी की, बस स्टैंड पर आग लगने वाली है, कोई मत जाना। पर बच्चे नहीं माने और चले गए। फिर क्या था? अचानक बस स्टैंड आग की लपटों में घिर गया और रमेश चाचा ने बच्चों की जान बचाई और सभी ने चाचा का धन्यवाद किया। एक रात जब रमेश अपने कमरे में बैठा होता है तो उसको दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जब वो खोलने जाता है तो कोई नहीं था और दरवाजे के बाहर एक लेटर होता है। उसमें कोई डायरी का पता होता है। अगले दिन जब रमेश खुदाई करके ढूंढता है तो उसे किसी के निकलने की छाया महसूस होती है। इतने में पास से पवन हाँफता हुआ आता है और रमेश से कहता है, उसने किसी की परछाई देखी, पता नहीं कौन था। खुदाई में रमेश को एक डायरी और एक पुरानी तस्वीर मिली, रमेश की और उसके गुरु विजय कुमार की, जो एक वैज्ञानिक थे और अब मर चुके हैं। लेकिन एक रात रेडियो अचानक चुप हो गया। कमरा अंधेरे में डूबा। लालटेन की लौ कांपने लगी। अचानक रेडियो की सुई अपने आप घूमी और एक धीमी, बहुत जानी पहचानी आवाज आई, रमेश, तुम जानते हो मैं कौन हूं? रमेश के हाथ कांप गए। ये आवाज उनके गुरु विजय शर्मा की थी, एक रेडियो इंजीनियर जो 30 साल पहले अचानक गायब हो गया था। चाचा घुटनों पर बैठ गए। रमेश, सर, आप जिंदा हैं? रेडियो में खड़खड़ाहट हुई और फिर आवाज, मैं जिंदा हूं, पर इस दुनिया में नहीं। मेरी चेतना इस रेडियो में कैद है। मेरी रिसर्च एक मशीन पर थी जो रेडियो तरंगों से भविष्य के कंपन महसूस कर सकती थी, पर एक हादसे में मेरा शरीर नष्ट हो गया। रमेश जैसे पत्थर बन गए। अचानक आवाज और धीमी हुई, रमेश, मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। जो मैं अब बताने वाला हूं उसे किसी को मत बताना। रमेश की सांसें रुक गईं। विजय सर बोले, मुझे किसी ने कैद किया था, मेरी मशीन, मेरी चेतना, सब कुछ चोरी करने के लिए। रमेश दंग, किसने? रेडियो की आवाज टूटी, रमेश, तुम्हारे गांव का कोई अपना। अचानक एक धमाका और रेडियो बंद, कमरा अंधेरा। रमेश कांपते हुए बाहर निकले और उसी रात कुएं की तरफ बढ़े, क्योंकि रेडियो ने कहा था, सच कुएं में छिपा है। कुएं पर पहुंचकर रस्सी पकड़ी। अचानक रस्सी टूट गई और वो एक गुप्त सुरंग में जा गिरे। सुरंग अधेरी, दीवारों पर अजीब चिन्ह, उसी तरह के सिंबल जैसे विजय सर अपनी रिसर्च कॉपी में बनाते थे। आगे बढ़ते ही एक विशाल लोहे का दरवाजा मिला। जंजीरें लगीं, ताला लगा। पर जैसे ही रमेश ने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी सीक्रेट लैब थी। टूटे हुए शीशे, चमकती नीली रोशनी और बीच में एक गोल मशीन जिसके अंदर बिजली की लौ चमक रही थी। रमेश धीरे से बोले, ये वही जगह है जहां विजय सर काम करते थे। बस गूंज रही थी। अचानक पीछे किसी की परछाई उठी। रमेश मुड़े और सामने खड़ा था गांव का बुजुर्ग मोहन। उसकी आंखों में अजीब नीली चमक थी। मोहन, हाँ रमेश, सच यही है। विजय ने मशीन बनाई, पर शक्ति मेरी थी।
मैंने ही उसे रोक दिया ताकि ये खोज सिर्फ मेरी हो जाए। रमेश के होश उड़ गए। मोहन आगे बोला, उसकी चेतना मशीन में फंस गई और मैं इसे सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं। मशीन नीली रोशनी से फटने लगी और विजय सर की टूटी हुई आवाज गूंजी, रमेश, रोक उसे, कोर तोड़ दो। रमेश चिल्लाए, सर, कैसे? आवाज कमजोर, बस भरोसा रखो। रमेश ने आखिरी हिम्मत जुटाई और मशीन के कोर पर वार किया। एक तेज बिजली सी चमक, नीली लपटें और एक धमाका। मोहन नीली रोशनी में गायब हो गया। मशीन टूटकर बिखर गई। रोशनी धीरे धीरे बुझी और फिर आखिरी बार आवाज आई, धन्यवाद रमेश, अब मैं मुक्त हूं। कमरा शांत हो गया, सुरंग अंधेरी हो गई और एक लंबा 30 साल पुराना सच आखिर। उस रात एक रेडियो ने सिर्फ भविष्य नहीं बताया, बल्कि अतीत की सबसे बड़ी गुत्थी भी सुलझा दी और सोनपुरा गांव हमेशा के लिए बदल गया।